एरीज यानी मेष राशि में सुरेश कोट रिप्लेसन द टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी जुड़ना चाहते हैं उसी के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 14 से लेकर 21 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो एरीज राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे एरीज आप अपने पर्सन के लिए क्या सोचते हैं, महसूस करते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, यानी कि जो चीज़ आप चाहते हैं हो सकता है उसी चीज़ को आपके पर्सन भी चाहते हो, या जो लगता है कि वो महसूस कर रहे हैं उस चीज़ को आप महसूस कर रहे हो। इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है, क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो चलिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति क्या फीलिंग्स है, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। एरीज के पर्सन की एरीज के लिए करंट फीलिंग्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एरीज जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते में खुशी चाहते हैं, वो बच्चा भी चाहते हैं, और उनको लग रहा है कि ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करते हुए, भरोसा करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी, और जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं उनका खात्मा होगा। तो वो इस रिश्ते को यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, और परेशानियों को ख़त्म करना चाहते हैं। या फिर हो सकता है कि एरीज आप ऐसा फील कर रहे हो। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो एरीज आपके जो पार्टनर हैं उनको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। आना जाना लगा हुआ, कभी रिश्ते में आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव नहीं, जिस वजह से रिश्ते में रिश्ता इम्बैलेंस्ड हो गया है, बैलेंस नहीं रहा। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी थी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, जो ख़त्म सा हो गया है। तो वहाँ आप नए सिरे से रिश्ते को शुरू से शुरू करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ कमिटमेंट वगैरह देना चाहते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, डिसाइड करना चाहते हैं कि वो आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में कन्वर्ट करने के लिए भी रेडी हैं, तैयार हैं। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना होगा और रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल होगा। तो इस एनर्जी के साथ, ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करते हुए वो नए सिरे से आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। और अगर जिनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाना चाहते हैं, जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति में है, तो वो इस रिश्ते को छोड़ कर जा सकते हैं और जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा जो है उनको फील हो रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं, या फिर हो सकता है कि आप ऐसा पर्सन अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हो। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। देखते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप जो है अभी जगलिंग पीरियड में है, कन्फ्यूजन में है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आप क्या करें क्या नहीं करें। जब तो जिग जैग करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। कभी आपको लग रहा है कि आपको रिश्ते में रहना चाहिए, कभी लग रहा है रिश्ते को छोड़ना चाहिए। तो देखते हैं एक्चुअली इसमें क्या चला हुआ है, इसको क्लैरिफाई करते हैं कि वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं, या रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या चला हुआ है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स को। जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो उसमें क्या रहेगा। टेम्परेंस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून। तो एरीज आपको लग रहा है कि ये जो द मून का कार्ड है, आप इस रिश्ते को लेकर काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी चिंता में हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, आपकी भावनाओं के साथ खेला है। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य जो आपसे छिपाया गया था, वो आपके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, वफादार नहीं है। वो अपने ही मिस्ट्री में रहते हैं, अपने ही जमेलों में रहते हैं, जिस वजह से रिश्ते पर ध्यान नहीं देते।
जिस चीज़ को लेकर आप चिंता में हैं, जिस वजह से रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है, आपको आपके प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में चिंता है कि आपके प्रेजेंट और फ्यूचर का क्या होगा। इसलिए आप जगलिंग पीरियड में थे, लेकिन आपने महसूस किया है कि अगर आप एक दूसरे के साथ अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपको आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। और जो लग रहा है आपको कि डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, एक दूसरे से बातें नहीं करते, तो एक्चुअली दोनों ही एक दूसरे से अटैचमेंट फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो। तो इसीलिए आप जो है एक इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं, रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, ताकि आपस में बातचीत हो सके और रिश्ते में क्लियरिटी आ सके। और जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है, जो रिश्ते में बैलेंस और स्टेबिलिटी नहीं आ पा रहा है, तो आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं। और ताकि पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को या परिवार फैमिली को समय दे सकें, और पर्सनल लाइफ में बाहर वाले ज़रूरी कामों का निपटारा कर सकें। और आपको ये भी महसूस हो रहा है कि अगर आप ना तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर देंगे, क्योंकि इससे भी रिश्ते पर गलत इफेक्ट पड़ता है, तो रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है। आप जो इस जगलिंग पीरियड से बाहर निकल सकते हैं और फिर से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आपको महसूस हो रहा है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एरीज, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। एरीज, आपके पर्सन क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी मनमुटाव है, वो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में घिरे हुए हैं। जितना कोशिश कर रहे हैं रिश्ते को आगे बढ़ाने की, कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी आ जाती है कि फिर से जो है कन्फ्यूज़न बढ़ जाती है। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि जो या तो दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही हैं, अगर हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। तो वो चाहते हैं कि वो एक दूसरे से धीरे धीरे करके बातें शुरू करें, ताकि बातें होंगी तो इमोशंस बहेंगे और जो है रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। जो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है, वो चाहते हैं कि ये इतनी भी मजबूत नहीं है कि आपस में बातचीत की जाए, तो जो आंखों से पट्टियां खोलते हुए दिल और दिमाग से बात की जाए, तो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर ना निकला जा सके। तो वो चाहते हैं कि जो इसमें मन मुटाव है, जो परेशानी प्रॉब्लम्स हैं, तो दोनों एक दूसरे से बातचीत करें और रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो चलते हैं, क्लैरिफाई करते हैं इसको। द एम्प्रेस, द डेविल एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज, जो आपके पर्सन हैं, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, या एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर भी हो सकता है। वो चाहते हैं कि अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है या फिर वो पहले से ही किसी और से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो या तो वो उन चीज़ों को पूरी तरह से ख़त्म कर दें और उन चीज़ों को लेट गो करें, अलविदा करें, पास्ट बैगेजेस को पास्ट में ही छोड़ें और अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएं। वो एक ताकि जो ये जकड़न महसूस हो रही है इस रिश्ते को लेकर, वो घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने आप को बंधन में महसूस कर रहे हैं, तो वो उस बंधन से बाहर निकल सके और आपस में वो एक दूसरे से पॉजिटिव वे में बातें करें, ताकि रिश्ता गॉर्जियस हो सके, अबंडेंस आ सके, प्रॉस्पेरिटी आ सके, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और प्रेम आ सके और स्ट्रॉन्ग और रिच लाइफ हो सके। एक अच्छी जेंटल मैन या जेंटल लेडी की तरह उनकी जो है लाइफ स्टाइल हो सके। तो ऐसा वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो उन पूरे जो है उन चीज़ों को पूरी तरह से ख़त्म करें, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ें, तभी रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। अदरवाइज़ इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स, काफ़ी नेगेटिविटी हो सकती हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एरीज, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी कड़वापन है, तीखापन है, जो भी एक दूसरे से बातें करते हैं, वो बजाय कि इंसानों को यूज़ करने के चीज़ों को यूज़ करें।
प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ, कड़वा ना बोले, तीखा ना बोले, पहली बातों को ख़त्म करें और एक नई एनर्जी के साथ, एक यंग एनर्जी के साथ उन बाधाओं को ख़त्म करते हुए प्यार और प्रेम के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके, स्टेबल और खुशहाल हो सके। तो वो चाहते हैं कि जो कड़वापन है, जो तीखापन है, क्योंकि जो जब भी बोलते हैं वो कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं और इंसानों को यूज़ करते हैं बजाय के चीज़ों के। तो उन चीज़ों को ख़त्म करेंगे तो जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं उनका छटना होगा और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। द वर्ल्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप एरीज यही चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में कड़वापन है, तीखापन है, जिस वजह से लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स हो रहा है, तो वो चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें ताकि ये लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स ख़त्म हो सके। पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें। इस वाद विवाद को चाहे शुरू में तू मैं हो, लेकिन वो चाहते हैं कि ये लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाना चाहिए। और इसमें अगर वो चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े तो जो है ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी के, जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर्म में लटका हुआ है, तो वो इस रिश्ते में एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, यानी कि रिश्ते को शुरू से शुरू करें और एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें, डिसाइड करें कि वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए रेडी है, तैयार है, वो रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ, सक्सेस चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, ताकि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सके और ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर ना रहे, ये रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, आगे बढ़ सके, इस रिश्ते में खुशियाँ आ सके। तो ऐसा वो आप अपने पर्सन से चाहते हैं। इस लड़ाई झगड़े को पूरी तरह से शांत करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। आपको लगता है कि आपस में बातचीत करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़, कमिटमेंट वगैरह देंगे तो ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म होगा और माहौल शांत होगा और इसमें स्टेबिलिटी और खुशहाली आएगी। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है। एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस चीज़ को लेकर आप एंजाइटी में थे, स्ट्रेस में, प्रॉब्लम में थे, आपको लग रहा था कि रिश्ते का क्या होगा, आप सो नहीं पा रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, तो इस बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के इसका हल और सॉल्यूशन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। हल और सॉल्यूशन निकलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आप उठेंगे, चलेंगे तो आपके अराउंड ही इसका हल और सॉल्यूशन मिलेगा। तो बजाय कि एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने का इसका आउटकम बता रहा है कि आपको उठकर इसका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि सारा सच आपके सामने आ गया है, जो भी परेशानियां, दिक्कतें थी। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। तो जिस चीज़ को लेकर आप डरे हुए थे, घबराए हुए थे, चिंता में थे कि रिश्ता डेड हो गया, ख़त्म हो गया, इसमें कुछ नहीं बचा है, काफ़ी नेगेटिविटीज़ है, काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, लेकिन समय किसी का वेट नहीं करता, इंतज़ार नहीं करता, वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन नए सिरे से एक यंग एनर्जी के साथ आप ओवर थिंकिंग नहीं करते और कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है, चेंजेस लाने पड़ सकते हैं, कुछ बदलाव लाने पड़ सकते हैं। कुछ लोगों को जो नेगेटिविटी दे रहे हैं उनसे कुछ समय के लिए बातचीत करना बंद भी कर सकते हैं आप, और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ रिश्ते को शुरू से शुरू करते हैं। तो जिस चीज़ को लेकर आप चुप बैठे हुए थे, मौन बैठे हुए हैं, शांत बैठे हुए हैं, क्योंकि आप एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, तो नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं। तो जो आप शांत बैठे हुए थे, तो धीरे धीरे करके नए सिरे से इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, इसको आगे बढ़ा जा सकता है और रिश्ते में प्यार, प्रेम और खुशियाँ बढ़ाई जा सकती है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि प्यार और प्रेम और खुशियाँ बढ़ सकती हैं। आपको इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत है, उठकर चलने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कीजिए, कुछ चेंजेस लाइए, कुछ बदलाव लाइए, कुछ और जो है ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस में मत रहिए। समय के साथ, वक्त के साथ आगे पॉजिटिव वे में आगे बढ़िए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पास्ट बैगेजेस को पास्ट में छोड़ दीजिए, नेगेटिव सिचुएशन को रिमूव कीजिए, स्टक एनर्जी में मत रहिए, कन्फ्यूजन में, दुविधा में मत रहिए। अगर आप
आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में बाधाएं हैं, अड़चने हैं, काफ़ी ओवर थिंकिंग है, तो आपकी लाइफ में नया पर्सन भी है, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। चाहे तो आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी बढ़ सकते हैं। और आपको लग रहा है कि नहीं, आपको जो है नए रिश्ते की तरफ नहीं जाना है, इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलना है। आपको वही पर्सन चाहिए जिससे आप प्यार करते हैं, यानी कि आपको एरीज ही चाहिए। तो जो है बजाय के स्टक एनर्जी में रहने के, बजाय के कन्फ्यूजन में रहने के, उन चीज़ों को पूरी तरह से अलविदा कर दीजिए जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, और नए सिरे से आगे बढ़िए, ताकि जो भी आपकी दिली तमन्ना है, जो भी आपकी विश है, वो फुलफिल हो सके और आप रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। तो और आपको परेशानी, प्रॉब्लम्स हो रही तो आपको ऑफ़र मिल रहे हैं, आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी बढ़ सकते हैं। जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है, जो आपको अच्छा लगता है, उसी के अकॉर्डिंग ही आप इसमें जा सकते हैं। तो हो सकता है कि कुछ केसेस में वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी बढ़े, और कुछ केसेस में जो है एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करें और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई एनर्जी के साथ। नमस्ते, थैंक यू सो मच।